सत्संग प्रेमीगण, पूजनीय माता धर्मशिला बहने, सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। हम लोग आज भागलपुर जिला के अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और रामचरित्र मानस से पाठ हुआ है सप्तम सोपान उत्तर कांड से। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर खगमत नायक येहा, भजिए राम पद पंकज। सबका मत है शिव यानी भगवान शंकर, अज ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, ये सभी ब्रह्म विचार के महर्षि थे। सबका कहना है, सबका विचार है कि ईश्वर का भक्ति करने के बाद ही इस जीव का उद्धार हो सकता है। और काकभुसुंडी जी भी कहते हैं कि बिना राम का भक्ति किए हुए इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कितना आश्चर्य की बात सुने कि खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कछुए के पीठ पर बाल जमा, यह भी संभव नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए, लेकिन ईश्वर के भक्ति के बिना, राम के भक्ति के बिना जो है वह कल्याण नहीं पा सकता। सुने कि बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी जाए, लेकिन ईश्वर से विमुख रहकर, राम से विमुख होकर वह सुख को नहीं पा सकता। पानी के मथने से कभी घी जो है नहीं हो सकता है, लेकिन कहते हैं हो भी जाए, लेकिन ईश्वर से विमुख रहकर वह सुख नहीं पा सकता। बालू के मथने से तेल निकल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी जाए तो राम से विमुख होकर वह सुख नहीं पा सकता। ईश्वर का भक्ति ये बहुत कठिन मार्ग है, नहीं तो सरल मार्ग है। करने से सरल है, नहीं करने से कठिन है। गुरु महाराज निर्देश किए हैं भक्तों को, अगर भक्ति करना चाहते हो, कि चाहते हो कि हम ईश्वर का तत्व का दर्शन कर लें, मेरा ध्यान बने, मैं ध्यान में अनुभूति करूं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो सद्गुरु महाराज का निर्देश है कि खान पान को प्रथम संभारो, रस रस सब अवगुण। सबसे पहले खान पान का सुधार करना, कि जैसा खाएंगे आप अन्न वैसा होगा मन, जैसे का करेंगे संग वैसा लगेगा। तो खान पान का सुधार का मतलब है भोजन का सुधार। तो भोजन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक भोजन होते हैं रजोगुनी भोजन, एक तमोगुनी भोजन और एक सतोगुनी भोजन। तमोगुनी भोजन जो मांस, मछली, अंडा ये सब जो बनाकर खाते हैं, ये तमोगुनी भोजन है। इस भोजन से कोई भक्ति नहीं कर सकता, इससे भगवान का, ईश्वर का भक्ति नहीं हो सकता।
उसके बाद जो भोजन है वह रजोगुनी भोजन है। तो रजोगुनी भोजन से यह गृहस्थ के यहाँ साधारण ढंग से बनता है। ऐसा भोजन करने से वह साधक या सत्संगी ये सिर्फ स्वार्थी होते हैं, यह स्वार्थ में अंधा रहते हैं। यह हमेशा चाहते हैं कि मुझे कितना धन हो जाए, मुझे कितना जमीन हो जाए, कितना बैंक में बैलेंस हो जाए। दिन रात वह अपने विकास के लिए सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई अफसर, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कोई बड़ा पद पर चले जाए, यही सोचते। ये रजोगुनी भोजन का संस्कार है। अब एक भोजन जो है वह सतोगुनी भोजन है। उसी भोजन से भक्ति होता है, उसी भोजन से ध्यान बनता है, उसी भोजन से संस्कार बनता है। तो वह भोजन कैसा भोजन है? वह भोजन हमारी माता बहन भी प्रेम से बना सकती है। वह भोजन जो माताएं दीक्षित हैं, जिन्होंने भजन भेद लिए हैं, वह स्नान करके चप्पल खोल के रसोई घर में जाके चौका लगाई और चौका लगाते हुए मानस जाप का जाप करेगी। भोजन बनाना प्रारंभ करेगी और जाप भी प्रारंभ रखेगी। वह जाप करते करते भोजन को तैयार कर देगी। वह भोजन सतोगुनी भोजन है। वह भोजन जो जो करेंगे उसका संस्कार जो है सतोगुनी संस्कार हो जाएगा। वैसा भोजन करने से ही ध्यान बनता है, सिमटाव होता है, मन का ऊर्ध्वगति होता है। यही मन जो है उलटता है। कहते हैं मन उल्टे तो सूरत कहवे, और सूरत का खेल अंधकार मंडल में प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग जो है महर्षि में ही पदावली में भजन तो गाते हैं। देखिए उस भजन में ध्यान के अंतर की अनुभूति गुरु महाराज को हुआ था, और वह अनुभूति को गुरु महाराज हम लोगों के बीच रख दी। गाते हैं यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दिए, दृष्टि जुगल करी लेबै सुख मानिया हो, दृष्टि जुगल करी लेबै सुख मानिया हो, देखबै जब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए, देखबै जब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। तमुआ जे फूटी फूटी ऐत पाँच रंगवा हो, तमुआ जे फूटी फूटी ऐत पाँच रंगवा हो, बिजली चमकी ऐत तार मोर गुरु भेद दिए। देखिए ये अंतर साधना की चीज है। तमुआ मीन्स होता है अंधकार। जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले अंधकार मंडल में आपका प्रवेश होगा, और उस अंधकार मंडल में आप मानस जाप करते रहेंगे। कितना देर करेंगे इसका ठिकाना नहीं है। और धीरे धीरे अंधकार मंडल का जो पर्दा है वह बार बार जो है मानस जाप करने से यह मन जो है उलट जाएगा। वही मन उल्टे तो सूरत कहावे, सूरत के माध्यम से अंधकार मंडल में बार बार चोट करेंगे, तब अंधकार मंडल का जो पर्दा है वह फट जाएगा। तब जो है
बिजली चमकिए तै तार मोर गुरु भेद देखिए। ऐसा होगा, जिनको ऐसा हो रहा है कि समझ लीजिए गुरु महाराज का कृपा है और आप साधना में प्रगति कर गए। इसके लिए सदाचार का भी पालन जरूरी है। बिना सदाचार के पालन किए हुए संत मत के सिद्धांत और परिभाषा पर अमल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और सदाचार में 5 महापाप आते हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 महापापों को मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उनकी प्राप्ति अपने अंतर में होगी, बाहर में। तो सदाचार का पालन, जो झूठ बोलेंगे उनका ध्यान नहीं बनेगा, ये निश्चित है। संत कबीर साहब कहते हैं, झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर तप नहीं। सत्य का अगर प्रयोग करेंगे तब सदाचारी आप कहलाएंगे। तो सदाचारी बनना बहुत जरूरी है, तब ध्यान आपका बन सकता है। और ये 5 महापाप जो है, इसको भली भांति सब कोई जानते हैं। जिस समय भजन भेद लेते हैं उस समय शपथ पत्र पर लिखा रहता है कि आज से मैं सदाचार का पालन करूंगा, शिष्टाचार का पालन करूंगा, सुचाचार का पालन करूंगा। इस तीनों का अर्थ जानना चाहिए। तो सदाचार के बारे में जान लिए, अब सुचाचार के बारे में जान लिए। सुचाचार का जो पालन है ये साधारण ढंग से करते हैं, लेकिन इसको सही रूपरेखा देना चाहिए। शौचालय जाते हैं तो साबुन लेकर नहीं जाते, पानी लेकर जाते, पानी से सफाई करते हैं, फिर कपड़ा छूते हैं। तो पानी से जो सफाई होता है वह पूर्ण सफाई नहीं होता है। उस जगह भी साबुन चाहिए। उस जगह साबुन से हाथ को 3 बार धोना चाहिए, जिस हाथ से सफाई किए। तब उस हाथ से कपड़ा को आप छुएंगे तो वह कपड़ा आपका शुद्ध होगा, पाक साफ। ये सुचाचार हुआ। हर हमेशा जो है आप लघु शंका जाते हैं, उस समय भी पानी चाहिए। शरीर शुद्ध होगा, शरीर पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होता है। जब आप स्नान नहीं करते हैं तो आपका मन जो है शुद्ध नहीं बुझाता, लगता है स्नान करते तो बड़ा अच्छा है। ये सुचाचार। शिष्टाचार अपने से बड़ों का सम्मान देना, आदर देना। शिष्टाचार में 4 बातें आते हैं। 4 तरह के बुजुर्ग होते हैं। एक वयोवृद्ध, जो उम्र में बहुत ज्यादा हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। संबंध वृद्ध, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन चाचा लगेंगे तो उसका आदर होना चाहिए। पदोवृद्ध जो है, अगर दरोगा साहब 30 बरस के हैं, चौकीदार 50 बरस के हैं, तो 50 बरस के चौकीदार जो है दरोगा साहब को सलाम सर कहवे करें, इसलिए कि पदों में वृद्ध हैं। पदों में वृद्ध है। मुखिया जी उम्र के छोटे हैं, फिर भी लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम मुखिया जी। सरपंच साहब उम्र में छोटे हैं, फिर भी कहते हैं प्रणाम सरपंच साहब। पदोवृद्ध, पद से वृद्ध जो हैं, बड़े हैं, उसको आदर सम्मान करना। सबसे श्रेष्ठ होते हैं
ज्ञान वृद्धि। जो ज्ञान में बड़े हैं वह सबसे बड़े होते हैं। जिस तरह बड़े बड़े संत, साधु, महात्मा, महर्षि, परमहंस के उपाधि लिए हुए वह सबसे पूजनीय है। उनके लिए उम्र का कोई स्थान नहीं। वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध है, उनका सम्मान होना चाहिए। सुन रहे थे अंत में कि परमात्मा जो है ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं, और छोटे जीव को ब्रह्मा बना सकते हैं। ऐसा शक्ति परमात्मा में है। इसलिए सारे संदेहों को, सारे शंकाओं को छोड़कर चतुर प्राणी जो है, विवेकशील प्राणी जो है, धर्मनिष्ठ प्राणी जो है, वह ईश्वर का भक्ति करते हैं। ईश्वर का भक्ति करने में ही हम सबों का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक है स्वामी को